नमोस्तु गुरुदेव। आज के युग में धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन उसकी राह पर चलने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? यही संसार है, ये कलयुग का प्रताप। एक वाक्य विचारक ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी, लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे, पर जिएंगे नहीं। धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार है, चलने को नहीं। ऐसा उनके जीवन में होता है वो जो धर्मांध है, धर्म को नहीं धारे। धर्मात्मा व्यक्ति लड़ता नहीं, जीता है, और धर्म का आग्रही व्यक्ति उलझ जाता है। कलयुग में धर्म का आग्रह रखने वाले लोगों की बहुलता है, धर्म को आत्मसात करने वाले लोगों की बड़ी अल्पता। हम अपना स्थान आग्रही व्यक्तियों से हटाकर आत्मसात करने वालों में बनाएं, ताकि अपने और जगत के कल्याण में निमित्त बन सके। नमोस्तु गुरुदेव। पत्नी का मरण होने पर पति 13 दिन बाद अपने सभी कार्य सुचारू रूप से करने लगता है, तो फिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों है कि पति का वियोग होने पर उसे 40 दिन तक धार्मिक व सामाजिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है? देखिए, ये गलत परंपरा है। हमारे यहाँ सूतक तो 12 दिन का ही होता है। अब एक रूढ़ी बना दी गई कि पति का वियोग हो गया तो पत्नी को 40 दिन का शोक है। शोक तो मन का होता है। शास्त्र के अनुसार 12 दिन का ही शोक है। 13वें दिन वो दान, पूजा आदि सारी क्रियाएं कर सकती, और तीसरे दिन से जिन मंदिर भी जा सकती। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, जाया जा सकता। कई जगह रूढ़िवाद है, तो रूढ़िवाद के कारण लोग इस तरह करते, 40-40 दिन तक नहीं जाने देते। लेकिन उसमें उनका क्या दोष? जाने वाला चला गया, अब उसे थोड़ी रोका जा सकता है। हाँ, ये उसके लिए है जिनका आपस में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम और पति के विछोह को न सह पाने के कारण जो असामान्य स्थिति में, जो बार बार पति में ही खोए हुए हैं, तो उसको भगवान से दूर रखो, ताकि भगवान के सामने भी अपनी पति को न ढूंढे। वो असाधना है। अर्थात जिनकी मनस्थिति अनुकूल नहीं है, वो खुद ही दूर हो जाता, उसको करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनकी मनस्थिति अच्छी हो गई, जो तत्व को समझते हैं, उनके लिए 40-40 दिन का आग्रह उचित नहीं है। ये अशास्त्रीय परंपरा है, रूढ़िवाद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये अशास्त्रीय है, रूढ़ी है, इस प्रकार रोकना ठीक नहीं है। यदि मन शोक संतप्त है, तो ये तो उसकी खुद की मानसिक विकृति है। ऐसे में तो खुद नहीं करे, पर इसे धर्म के नाम पर रोकना ज्यादती। नमोस्तु गुरुदेव। रेस्टोरेंट आदि में जैन फूड बड़े ही आदर और सम्मान के साथ खिलाया जाता है, लेकिन आज जैनियों के घरों में ही जैन फूड गायब होता जा रहा है। तो गुरुदेव, हम अपनी इस धरोहर को कैसे बचाएं, ताकि जैन फूड की मर्यादा को कायम रख सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। जैन फूड को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त है, पर आज जैनों के घर से जैन फूड गोल है। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय बात है। ये हमारी निष्ठा की कमजोरी है, और अगर ये हाल रहा तो जैन धर्म क्या होगा? एक बार गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैन धर्म को आने वाली पीढ़ियों तक बना के रखना है तो कुछ मत करो, अपने चौका को शुद्ध रख लो, जैन धर्म चलता रहेगा। आज चौका शुद्ध हो गया। बदली हुई जीवन शैली ने हमें बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थितियां दिनों दिन विकृत से विकृततर होते जा रही। हमें इसके प्रति बहुत जागरूकता रखनी होगी, और ये जिम्मेदारी जैनियों की है कि वे अपनी पहचान बनाए रखें। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम किसी का भी अंधानुकरण न करें। आहार विज्ञान की दृष्टि से
जैन भोजन सबसे स्वास्थ्यप्रद भोजन है। हम उसे खुद अपनाएं और औरों को अपनाने की प्रेरणा दें। अपनी प्राथमिकताएं बदलें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। धन के पाने से खुशी और धन के खोने से दुखी होने वाले व्यक्ति सम्यक दृष्टि रह सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। धन पाने से खुशी और धन के खोने से गम होने वाला क्या सम्यक दृष्टि रह सकता है? आपके प्रश्न का सार देखिए, भूमिकानुरूप हर्ष विषाद सबको होता है। स्वाभाविक है, पैसा कमाओगे तो आंखों में थोड़ी चमक तो आएगी, और पैसा जाएगा तो थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन वो एक सीमा तक है, तब तक कोई खतरा नहीं। पैसा कमाया और अभिमान आ गया तो तुम नीचे आ गए, और पैसा खोया और चैन खो गया तो तुम नीचे आ गए। कमाकर थोड़े हर्षित हो जाओ, चलेगा। ये सोचो कि चलो आज पुण्य के योग से, शुभ संयोगों से मेरे हाथ में कुछ पैसा आया है, चलो कुछ अच्छे कार्य में इसे लगा सकूंगा, इसका सदव्यय करूंगा, हर्ष है। चलो आज कमाई हो गई थोड़ी ज़्यादा, पंच कल्याणक में कोई ज़्यादा काम कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है। पर पैसा कमाया बढ़िया, अब तो मैंने पैसा बहुत पा लिया, अब मेरे बराबर कोई लगेगा ही नहीं। बहुत लोग मेरे सामने अकड़ करके चलते थे, अब मैं उनको दिखाऊंगा पैसा क्या होता है। नेगेटिव अप्रोच। तो पैसा कमा के हर्षित होना बुरा नहीं, पैसा कमा करके अभिमानी होना, धनांध बन जाना बुरा है। और पैसा खोने पर थोड़े से परेशान होना बुरा नहीं, पर पैसा खोने के साथ चैन खो देना बुरा है। एक सच्चा धर्मात्मा पैसा कमाता है तो ये ख्याल रखता है ये भी मेरा नहीं, और पैसा खोता है तो उसे ध्यान रहता है ये भी मेरा नहीं। बस ये चीज़ समझ के रखो, सब ठीक होगा। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन क्यों हैं? स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन क्यों हैं? एक स्वभावगत दुर्बलता है, जबकि स्त्री को स्त्री का पूरक बनना चाहिए, पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी कमी रहती है जो हमारे लिए रोक देती है। हम कोशिश करें कि हम एक दूसरे के पूरक बने और एक दूसरे के प्रेरक बने। स्त्रियों में एक दुर्बलता कुछ ज़्यादा होती है, वह है ईर्ष्या। और ईर्ष्या बराबरी के लोगों से की जाती है। तो स्त्री की ईर्ष्या स्त्री से बराबरी से होगी, पुरुषों से क्या ईर्ष्या करेगी? रूप रंग चाल ढाल, वो एक स्त्री दूसरी स्त्री में देखे तो ठीक है, पुरुष से देखे क्या करेंगे? सजाती से ईर्ष्या होती, विजाति से कम। तो स्त्री की जब स्त्री से ईर्ष्या होती है तो उसी से प्रतिस्पर्धा भी होती है, उसी से प्रतिद्वंद्विता भी बनती है, उसी से देश पनपता है। इसलिए स्त्री से की दुश्मन बन जाती है। इस दुश्मनी को मिटाना है तो एक ही उपाय है, ईर्ष्या को हटाकर प्रेम को जगा लो। स्त्री स्त्री से प्रेम करने लगी। तो मूल कारण ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या की बीमारी से हम जब तक अपने आप को दूर नहीं करेंगे तब तक रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। नमोस्तु गुरुदेव। किसी मुनि महाराज के नाम के साथ जैन नहीं रहता, लेकिन उनके भक्तों के साथ लिखा रहता है, ऐसा क्यों? और हम ऐसा क्या करें कि जिससे अपने जैनत्व को सार्थक कर सकें? किसी संत के नाम के साथ जैन नहीं रहता, पर उनके भक्तों के साथ जैन लिखा रहता है। ऐसा क्यों और हम ऐसा क्या करें कि अपने जैनत्व को सार्थक करें? पहला सवाल आपका कि हम जैसे संतों के नाम के साथ जैन क्यों नहीं? इसलिए कि संत किसी एक समुदाय का नहीं होता, संत पूरी मानव जाति का होता है। आज आप लोग मुझे जैन साधु के रूप में मानते जरूर हो, पर मैं अपने आप को केवल एक साधु मानता हूँ। जैन तो आपने लगा दिया।
और इसका दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि संत को जैन कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका कर्म उसे जिन बना देता है। तो जैन तो बहुत छोटी चीज़ है, संत के कर्म से संत का धर्म दिखता है। आप लोगों के साथ जैन शब्द इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको अपने धर्म का एहसास होता रहे। मैं जैन हूँ, इस बात का हर पल एहसास करो ताकि कभी जैनत्व से बाहर ना हो सको। समझ गए? तो अपनी गरिमा का बोध कराने के लिए तुम्हारे साथ जैन लगाया, अभिमान पालने के लिए नहीं। तो तुम जैन लिखते हो तो हर पल इस बात का बोध रखो कि मैं जैन हूँ, तो मुझे जैनत्व को अपने जीवन में घटित करना है। विडंबना ये है कि आजकल नाम के जैन हैं, काम के जैन कम। तुम जैन हो तो जैनत्व तुम्हारे जीवन में दिखे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अपनी पहचान को खंडित मत करो। तुम्हें देख कर लोग समझ जाए ये जैन है, ये तुम्हारा आचार है, ये तुम्हारा विचार है और ऐसा तुम्हारा व्यवहार है, तो जीवन का पथ प्रशस्त। नमोस्तु गुरुदेव, ऋषि मंडल का क्या महत्व है? देखिए, ऋषि मंडल मूलतः ऋषि मंडल मंत्र है, 27 अक्षरी मंत्र, जो ऋषियों के मंडल यानी समूह का नाम। तो उसके ध्यान की भी व्यवस्था है। ओम ह्राम भीम ह्रूम ह्रूम रैम रैम रह सिया उषा ह्रीम स्वाहा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र तो अपने आप में ठीक है। कालांतर में ऋषि मंडल के साथ देवी देवताओं को जोड़ दिया गया। ये मूल जैन आगम के अनुकूल नहीं, इसलिए हम लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप ऋषि मंडल की जगह भक्तामर स्तोत्र पढ़ लें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, एक लड़की यदि श्रावक के मूल गुणों का विधिवत पालन करती है, लेकिन यही संस्कार उसके विवाह में बाधा बन रहे हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत ही लज्जा की बात है, जिनको देखकर हमें गर्व करना चाहिए, आज उनके ही सामने विवाह की समस्या आ रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो? अरे, एक जैन आचार का पालन करने वाले को तो हमें चुनाव करते समय सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा आजकल देखने में आने लगा है। लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि इन सब चीज़ों को अप्रासंगिक मानने लगे। अरे, वो तो बहुत धर्मात्मा, उनके यहाँ हम शादी कैसे करें? दारू पीने वाले को अपनी बेटी दे दोगे, नाच घर में जाकर नाचने वाली से शादी कर लोगे, लेकिन शुद्ध आचार विचार करके घर को स्वर्ग बनाने वालों से संबंध करने में चूकोगे। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो? इस विडंबना को ख़त्म करना चाहिए। मैं तो कहूँगा ऐसे संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर आपने लड़की की बात की, मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से लड़के भी हैं जिनको लड़कियाँ नहीं मिल रही, उनके मैच की। मैं तो कह रहा हूँ इस कार्यक्रम को देख सुनकर संपर्क करो, ऐसे लोगों को ऐसी जोड़ी मिले ताकि धर्म पलता रहे, लोग आगे बढ़ सके। समाज किस दिशा में जा रहे हैं? एक तरफ आप गुरुओं की भक्ति करते हैं, एक तरफ आप मुनियों की जय जयकार करते हैं, एक तरफ आप इतने बड़े बड़े प्रभावना के कार्य करते हैं, और अपने आचरण में ऐसी गिरावट कि शादी विवाह करने के लिए भी संकोच करने लगे। ये घोर निंदनीय बात है, इसे बदलना चाहिए। और मैं चाहूँगा इसकी शुरुआत सारे गुरु भक्त करें। वे अपने घर में ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर में शुद्ध जैनाचार पलेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। गुरु भक्त कहलाने का तभी लाभ होगा, आप बड़े धर्मात्मा तो बड़े प्रेम से कहलाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन धर्म को भूल जाते हैं। ये चीज़ें कतई उचित नहीं है। जब तक हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी और अपना जीवन उलझा रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, गर्मी के दिनों में हम अपने लिए सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं, लेकिन क्या ऐसे कठिन समय में पशु पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था करना हमारा दायित्व नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें।
बहुत अच्छी बात पर आज आपने ध्यान आकृष्ट किया। मैं हर वर्ष इस तरफ लोगों को ध्यान दिलाता हूँ, इस बार चूक गया। मैं सभी से एक बात कहूँगा, प्रचंड गर्मी है, आप अपने साथ औरों का भी ख्याल करें। अपने घर के छतों पर आप पानी रख सकते हैं ताकि पक्षी आकर के पानी पी सके। रख सकते कि नहीं? थोड़ा सा दाना भी रख दो तो खाना पीना हो जाए। घरों के बाहर अगर सुविधा हो तो हौदे बना दे ताकि मवेशी पानी पी सके। बनी बनाई भी आती है, रख दें। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, जीव दया की बात है। मैंने पूरे भारत के बहुत हिस्सों में भ्रमण किया, बिहार किया। एक चीज़ जो मैंने देखी राजस्थान के शेखावाटी में, आप लोग भी लगभग उधर के ही हैं सब, वहाँ मैंने देखा पूरे शेखावाटी में, मैंने बिहार किया, लगभग 600 किलोमीटर केवल शेखावाटी में घुमाऊँ। देखिए गांव-गांव गया, वहाँ दो चीज़ें मुझे बेहद प्रभावित की। हर गांव में मुझे गौशाला दिखी, हर गांव में कबूतर खाना दिखा, और कबूतर खाना भी ऐसा जो आज कलोलों में न बन पाए, देखने में महल जैसा, अंदर कबूतर खाना है। और घरों के बाहर परिंदा प्याऊ देखा, पेड़ों में लोगों ने परिंदा लगा रखा, उसमें पानी डाल के रखे। तो ये काम करना चाहिए, जीव दया का ये भाव है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं राजस्थान में जब डूंगरपुर में था, वहाँ एक भाई रोज स्कूटर से चले और स्कूटर से चलकर पेड़ों में वो मटके टांग के रखता था, उनमें पानी डालता, सुबह भी डालता और शाम को भी डालता। करीब 4-5 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड, जो मेन रोड है उसमें उसने लगा रखे थे बहुत सारे मटके, और ये नित्य का क्रम था। एक दिन जब मैंने उससे पूछा, जब मैं सुबह जाता था तो वो मुझे मिलता था, एक दिन जब मैंने उससे पूछा, बोला महाराज जब से मेरे मन में ऐसे भाव जगे और मैं जब से इस कार्य में जुड़ा हूँ, तब से मुझे असीम शांति की अनुभूति होती है। और महाराज जी हमारा व्यापार भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ा। वो जन्म से जैन नहीं था, सिंधी भाई था, लेकिन वो उसका नित्य का क्रम। बोले मुझे इसके बिना चैन नहीं, मैं इसे ही अपनी पूजा मानता हूँ। तो आप भी जो कुछ कर सके ज़रूर करें, अपने साथ औरों का भी ख्याल रखें। जितने लोग सुन रहे हैं, कम से कम अपने घर के छतों पर तो पानी की व्यवस्था कर ही दें, और अगर बाहर कर सके तो सोने में सुगंध।